जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप आज स्त्री, महिला, मां, बेटी, इसके बारे में आज सुनेंगे। ऐसे तो भगवती भी स्त्री है, जगत जननी भी स्त्री है, आद्यशक्ति काली भी स्त्री है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में स्त्री की पूजा करना लिखा गया। कन्याओं का पूजन होता है। जब कोई लड़की बड़ी हो जाती है तो उसका कन्यादान होता है। उस समय भी उसके पैर पूजे जाते हैं, और जब कन्या रहती तब तक भी उसके पैर पूजते हैं। तो कन्या रहती है उस समय तो उसे हम देवी स्वरूपा मान करके पूजन करते हैं। चाहे वो कुल देवी मान लो, चाहे वो काली मां मान लो, चाहे वो सरस्वती मान लो, चाहे वो महालक्ष्मी मान लो, चाहे कामाख्या मां मान करके भी पूजा कर सकते हैं। तो हिंदू सनातन धर्म में कन्या पूजन लिखा गया है और कन्या दान लिखा गया है। मतलब स्त्री की पूजा करना लिखा गया है। सीधी बात यह है, मतलब कितना बड़ा दर्जा हमारे सनातन धर्म में दिया गया है। कन्या पूजन के पश्चात जब लड़की बड़ी हो जाती है, विवाह योग्य, तो उसका कन्यादान होता है। उस समय भी पैर पूजे जाते हैं, उसको महालक्ष्मी मान करके। और उसके पश्चात जब वो दूसरों के घर चली जाती है तो वहां पर भी उसका मान सम्मान होता है, क्योंकि वह वंश की बेल को आगे बढ़ाने का काम करती है। उस समय भी पूजन होता है। गोद भराई का कार्यक्रम होता है, उस समय भी पूजन होता है। और जब मां बन जाती तब भी पूजन होता है। जब दादी बन जाती तब भी पूजन होता है। और अपने यहां तो चाहे ताई बन गए हो, चाहे चाची बन गए हो, मामी बन गए हो, तो भी चरण स्पर्श किए जाते हैं। यानी स्त्री का हर हाल में पूजन करना लिखा गया है। इतना बड़ा मान सम्मान शायद पुरुषों को भी नहीं दिया गया है। फिर भी स्त्रियां यह कहती है कि हम अबला नारी हैं, जबकि वह अबला नहीं है। अब मैं आज नारी के विभिन्न रूप के बारे में बताऊंगा। ऐसे भी कई हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते थे कि स्त्री यदि चंडी हो जाए, यदि क्रोधित हो जाए तो चंडी चामुंडा बन जाती है। बहुत से लोग कहते कर रहे उसने तो चंडी का रूप धारण कर रखा है। इसका मतलब महाभयंकर क्रोध विकराली। तो यदि स्त्री क्रोधित होना हो, इसके लिए उसे पूजा जाता है, क्योंकि जब चंडी क्रोधित अवस्था में आ जाएगी तो सर्वनाश कर देती है। ऐसे भी काली मां जो है संहार की शक्ति है। तो वो क्रोध ही ना करे। हर मनुष्य को ऐसी व्यवस्था करके रखना चाहिए कि कोई भी स्त्री किसी भी उम्र की हो, उससे, उसके शरीर से क्रोध नहीं निकलना चाहिए। जैसे मां होती है, पहले गुस्सा करती है एक बेटे के ऊपर, फिर प्यार से मनाते हैं, और फिर चाहे दुख हो या सुख हो, बेटा मां को याद करता है। बच्चे मां को याद करते हैं, दुख में भी और सुख में भी। तो मां का यदि साथ यदि बच्चों को होता है
तो जिंदगी की नैया बहुत आसानी से गुजर जाती है। एक स्त्री के अनेक रूप भी बताए गए हमारे यहां पे। वो मां, बहन, बेटी, बहू, दादी अनेक रूपों में हमारे सामने उपस्थित होती है। तो नारी के अनेक रूप हैं। यदि स्त्री अपने मस्तक पर बिंदी नहीं लगाती है, हाथों में चूड़ियां नहीं पहनती है, तो हम उसे बहन कह सकते हैं। यदि हाथों में कलाई में चूड़ियां हैं, माथे पर बिंदी है, तो मां का रूप है वो। एक जननी है तो सृष्टि भी है, और एक बेटी है तो एक पुरुष के लिए वह दिल का टुकड़ा भी है। एक पिता के लिए बेटी दिल का टुकड़ा होती है। एक बच्चे के लिए मां होती है, क्योंकि वह सृष्टि यानी कि सृष्टि चलाती है, जननी है। इसीलिए मां जो है और स्त्री कई प्रकार से सम्माननीय है। अब हम एक स्त्री की व्यथा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, एक मां का जीवन आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मतलब एक कन्या जहां से बच्ची पैदा होती है, वहां से लेकर के उसके अंतिम समय तक की चीजों को मैं वर्णन कर रहा हूं। शायद आपको अच्छे से ज्ञान मिले कि स्त्री क्या होती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि स्त्री के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। स्त्री को कभी भी गाली से बात नहीं करनी चाहिए। स्त्री के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, अन्यथा महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों रुठ जाती है। यह शास्त्र सम्मत नियम है। नहीं मानोगे तो उन घरों में देख लो जहां पर स्त्री के ऊपर हाथ उठाया जाता है, वह हमेशा दरिद्रता में जीते हैं, क्योंकि उनके पास तीनों शक्तियों की कृपा नहीं होती है। जहां पर स्त्री को गाली से बात की जाती हो, शराब पीकर के स्त्री के ऊपर हाथ उठाया जाता है, जहां पर स्त्रियों का मान सम्मान नहीं होता, उस घर में दरिद्रता का वास अवश्य होता है। और जब दरिद्रता आ जाती है तो शक्तिहीन हो जाते हैं और बुद्धिहीन भी हो जाते हैं। तो हम चलते हैं, एक कन्या से लेकर के स्त्री के विभिन्न रूपों का वर्णन करते हैं। तो एक रात एक कली खिली, एक रात एक कली खिली, भोर हुई तो फूल बनी, यौवन की दहलीज पर आकर किसी के घर का नूर बनी, बनी किसी के गले का हार, चेहरे की मुस्कान बनी, भूल गई दर्द वो अपना, सबके दर्द की दवा बनी। पायल, बिछिया, बिंदी, महावर जीवन का श्रृंगार बने, वात्सल्य भरा हृदय लेकर वंश बेल को लगी सींचने। सबकी खुशियां चुनते चुनते अपनी उम्र को भूल गई, छूट गया साथ साथी का, अपने दम पर खड़ी रही। वक्त बदला, लोग बदले, पर उसकी मुस्कान न बदली, आंखों में छिपा बहुत कुछ पर उसकी पहचान न बदली। बालों में चांदी सी चमक, पायल की कम होती खनक, बूझने लगी मुस्कान उसकी, मुख फेरती संतान उसकी। कल तक जो गोदी में पला था, बेटा आज दूर खड़ा था, आंखों में छलकने लगे थे आंसू, जिनको सबसे लगे थे छुपाने। बड़े चाव से जो घर पर था सजाया, उस घर में पसंद नहीं उसका साया। मां थी
अपने जिगर के टुकड़े की अब उसी की नौकरानी बन गई। फिर भी कोई गिला नहीं, बेटा फिर भी बुरा नहीं, देती रही दिन रात दुआएं, बेटे की बढ़ती रही खुशियां, पर आंखों पर पट्टी बंधी थी, मां की तकलीफ कहां दिखती थी, सबसे बड़ा बोझ थी सिर पर, कब उतरेगा फिक्र यही थी, छोड़ दिया एक दिन बेबस, वृद्धा आश्रम में जाकर उसने रोती रही बेटे को पकड़कर, पर उसने न देखा पलट कर, कैसा यह कलयुग का प्राणी जिसने मां की कदर न जानी, जब तक जरूरत तब तक मां बाप है, चलना सीखा वो बेकार है, जिस मां की मुस्कान थी प्यारी, दे दी उसी को दर्द की बीमारी। आज जो मुख मोड़ के जाते हैं, जहां से चले थे एक दिन वहीं पहुंच जाते हैं। तो ये थी एक वृद्धा मां की दर्द की कथा कि एक बेटा आज के कलयुग में क्या क्या अपनी मां के साथ जुल्म करता है, अपनी पत्नी के साथ रह करके। ऐसे भी अब हम यदि दूसरे रूप में देखें, मां को देवी रूप में देखते हैं, तो उस तरफ भी चलते हैं। यूं ही नहीं मान्यता है बिंदी की, यानी महिलाओं के सिर पर जो हम देखते हैं कई मां देवी माओं के सिर के ऊपर कि बिंदी लगाती है, काजल लगाती है, लिपस्टिक लगाती है, नथ पहनती है, कानों में कुंडल पहनती है, चूड़ियां पहनती है, पायजेब पहनती है, तो उसका क्या असर है, किस रूप में उसको देखा जाए। आज हम उस चीज का वर्णन कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं हर नारी से कि वह बिंदी अवश्य लगाए, चूड़ियां भी पहने, पायल भी पहने और काजल भी अवश्य लगाए। तो चलते हैं, इनका महत्व भी आपको समझा देते हैं कि एक स्त्री का इनका महत्व क्यों है। यूं ही नहीं मान्यता है बिंदी की, स्त्री में छुपे भद्रकाली के रूप को शांत करती है। यानी बिंदी लगाने से स्त्री के शरीर के अंदर जो भद्रकाली का जो रौद्र रूप है उसको शांत करती है, इसलिए बिंदी लगाना चाहिए। यूं ही नहीं लगाती काजल, नकारात्मकता निषेध हो जाती है। जिस आंगन स्त्री आंखों में काजल लगाती है उस जगह नकारात्मकता नहीं आती है। होठों को रंगना कोई आकर्षण नहीं है, प्रेम की अद्भुत पराकाष्ठा को चिन्हित करती हुई जीवन में रंग बिखेरती है, इसलिए लिपस्टिक भी लगाना चाहिए। नथ पहनती है तो करुणा का सागर हो जाती है, और कानों में कुंडल पहनती है तो संवेदनाओं का सागर बन जाती है। तो कान में कुंडल भी अवश्य पहनना चाहिए हर स्त्री को, हर लड़की को, और नाक के अंदर नथ या फिर कुछ न कुछ अवश्य पहनना चाहिए। चूड़ियों में अपने परिवार को बांधती है, इसलिए तो एक भी चूड़ी मोलने नहीं देती। पायजेब की खनक भी मचलती है, प्रेम में जिसे मछली हो जाती है। तो पायजेब भी पहनना चाहिए और चूड़ियां भी अवश्य पहनना चाहिए जो खनखनाती हो, ताकि इससे घर के अंदर एक वाइब्रेशन उत्पन्न होता है जिससे नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। और एक स्त्री है जो स्वयं में ब्रह्मांड लिए चलती है, पूरा ब्रह्मांड एक स्त्री के अंदर होता है। यदि आप उसकी और गहराई में जाओगे तो आपको निश्चित तौर से ब्रह्मांड अवश्य मिलेगा, क्योंकि स्त्री से ही सृजन है और स्त्री ही वंश बेल को बढ़ाने का काम करती है। इसीलिए स्त्री को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए, स्त्री का मान सम्मान करना चाहिए, और स्त्री आपके घर की वंश बेल को वृद्धि करती है। स्त्री श्रृंगार भी करती है, तो उसका श्रृंगार तो स्वयं प्रकृति ने किया है।
अधिकांश स्त्रियां कांच का टुकड़ा है जो मेकअप की रोशनी पड़ते ही चमक जाती है। बहुत सी स्त्रियां ऐसी हैं, बहुत सी क्या अधिकांशतः, कि जैसे मेकअप कर लेती तो बड़ी खूबसूरत और सुंदर लगने लगती है। तो उसी का वर्णन हमने यहां पर आपके सामने रख रहे हैं कि अधिकतर स्त्रियां कांच का टुकड़ा होती हैं जो मेकअप की रोशनी पड़ने पर ही चमक जाती है, किंतु पुरुष हीरा है जो अंधेरे में भी चमकता है और उसे मेकअप की आवश्यकता नहीं होती है। खूबसूरत मोर होता है, मोरनी नहीं, मोर रंग बिरंगा और हरे नीले रंग से सुशोभित होता है, जबकि मोरनी काली और सफेद रंग की होती है। मोर के पंख होते हैं, इसलिए उसे मोर पंख कहते हैं, मोरनी के पंख नहीं होते हैं। दांत हाथी के होते हैं, हथनी के नहीं होते हैं, और हाथी के दांत बेश कीमती होते हैं। और नर हाथी मादा हाथी के मुकाबले बहुत खूबसूरत होता है। कस्तूरी नर हिरन में पाई जाती है, मादा हिरन में कस्तूरी नहीं पाई जाती है। नर हिरन मादा हिरन के मुकाबले बहुत सुंदर होता है, यह प्रकृति ने दिया है। नागमणि जो होती है वह नाग के पास होती है, नागिन के पास नहीं होती। और नागिन ऐसे नागों की दीवानी होती जिसके पास मणि होती है। रत्न जो है महासागर में पाए जाते हैं, नदियों में नहीं पाए जाते हैं, और अंत में नदियां उसी महासागर में समा जाती है। संसार के बेशकीमती तत्व इस प्रकृति ने पुरुषों को सौंपे हैं। प्रकृति ने पुरुष के साथ अन्याय नहीं किया। 9 महीने स्त्री के गर्भ में रहने के बावजूद भी औलाद का चेहरा स्वभाव पिता की तरह होता है, मां की तरह कम होता है। यह संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि पुरुष का श्रृंगार प्रकृति ने किया है, उसे श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। परंतु स्त्री को श्रृंगार की आवश्यकता होती है, इसीलिए बिछिया से लेकर के बिंदिया तक कह लीजिए, या बिंदिया से लेकर के बिछिया तक स्त्री को श्रृंगारित होकर के रहना पड़ता है। इसलिए हमारे यहां कहा गया है कि माथे पे बोर होना चाहिए, टीका होना चाहिए, बिंदी होना चाहिए, कान में कुंडल होना चाहिए, नाक में नथनी होना चाहिए, हाथों में चूड़ियां होना चाहिए, बाजू बंद होना चाहिए, कमर में करधोनी होती है, पैर में पायल होती है, उंगलियों में बिछिया होती है। ये सब श्रृंगार जो है केवल और केवल स्त्रियों को हक दिया गया है, क्योंकि स्त्री को भी सजने संवरने का पूरा अधिकार है। तो मुझे उम्मीद है कि अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि एक स्त्री क्या है, और स्त्री पे कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। स्त्री के ऊपर कभी भी तंत्र मंत्र काला जादू का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप ये मान करके चले कि आप महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के ऊपर ये तंत्र मंत्र काला जादू कर रहे हो। इसका फल अवश्य मिलेगा आपको। और ऐसे भी स्त्री की कीमत है, वो भी मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि आज के जमाने में हर जगह पुरुष के साथ बिना स्त्री के काम होता ही नहीं है। पुरुष को हमेशा एक स्त्री के साथ की आवश्यकता होती है, ये प्रकृति का नियम है। फिर वो चाहे मंदिर में हो या सांसारिक मंदिर में हो। कैसे कि मंदिर में यदि हम जाते हैं तो कृष्ण के साथ राधा जी होती है, राम के साथ सीता जी होती है, शंकर के साथ पार्वती जी होती है। ये तो मंदिर की हो गई बात। और सुबह से रात तक मनुष्य को हर काम में एक स्त्री की आवश्यकता पड़ती है। पढ़ते समय विद्या, ये विद्या स्त्री है। फिर लक्ष्मी की जरूरत पड़ती है, और अंत में शांति की आवश्यकता होती। तो ये तीनों चीज, विद्या, लक्ष्मी और शांति, ये भी स्त्री है।
और दिन की शुरुआत करें तो उषा के साथ करते हैं, यानी किरण के साथ करते हैं, यह भी स्त्री है। और दिन की समाप्ति जो होती है वह संध्या के समय होती है, संध्या के साथ होती है, तो यह भी स्त्री है। और काम तो अन्नपूर्णा के लिए करना ही पड़ता है, क्योंकि इस पेट का पालन करना है, तो अन्नपूर्णा भी स्त्री है। और रात यानी निशा के समय भी निंदिया, निद्रा, यह भी स्त्री है। सोने के बाद सपना आता है, यह भी स्त्री है। और मंत्रोच्चारण के लिए गायत्री मंत्र, गायत्री पढ़ें, ग्रंथ पढ़ें तो गीता पढ़ें। और मंदिर में भगवान के सामने वंदना करना पड़ती, पूजा करना पड़ती, अर्चना करना पड़ती, आरती करना पड़ती, आराधना करना पड़ती। यह सब स्त्रियों के ही नाम है, पुरुषों के नाम क्यों नहीं? सोचो, विचारो। और ये सब भी केवल श्रद्धा के साथ होती है। यहां भी स्त्री आ गई है। और अंधेरा हो तो ज्योति की आवश्यकता होती है, लड़ने लग जाए तो जया और विजया की आवश्यकता होती है। और बुढ़ापे में करुणा की, और वो भी ममता के साथ में चाहिए हमें करुणा। यानी हर समय बचपन से लेकर के मृत्यु तक हमें स्त्री की आवश्यकता पड़ती है। ये मैंने ये भी आपको प्रूव कर दिया, यानी हर कदम कदम पर पुरुष को स्त्री संग की आवश्यकता पड़ती, इसलिए स्त्री की कीमत होती है। और भी यदि हम गहराई में जाते हैं स्त्री पुरुष के बारे में, तो नारी का महत्वपूर्ण आभूषण है मंगल सूत्र। पर आजकल की महिलाएं मंगल सूत्र नहीं पहनती है, ये सबसे बड़ा गलती करती है। मंगल सूत्र रक्षा करने का काम करता है। और मंगलसूत्र जो होता है वो एक उमंग प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। मंगल देवता की विशेष कृपा प्राप्त होती है उस स्त्री को जिसके जो गले में मंगलसूत्र पहनती है। मंगलसूत्र जो है प्रेम का प्रतीक है। मंगलसूत्र यानी मंगल का लाल धागा। तो मंगल का रंग लाल है, इसलिए लाल कलर का धागा मंगलसूत्र में पिरोना चाहिए और पहनना चाहिए। यदि परिवार धनाढ्य हो तो उस लाल धागे में सोने का पेंडल लाल रंग के मोती से मंगलसूत्र में पिरोना चाहिए। और मंगलसूत्र धारण करने से स्त्री के शरीर में मंगल की कृपा और गुरु ग्रह की देवता, गुरु ग्रह के जो देवता होते हैं उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। और स्त्री इससे स्वयं सुरक्षित भी महसूस करती है। स्त्री के शरीर में खून कम होता है, पुरुष के शरीर में खून ज्यादा होता है। तो उस खून की कमी को बराबर करने के लिए मंगल की कृपा से मंगलसूत्र पहन करके उस खून की कमी को दूर किया जाता है। इसीलिए स्त्रियों को मंगलसूत्र पहनना चाहिए। पर आज की आधुनिक नारी को हम देखते हैं कि वह न तो बिंदी लगाती है, लाल बिंदी, और न ही मंगलसूत्र पहनती है। तो इसका असर उनके जीवन पर पड़ता है, बीमारियां आती है, तरह तरह के कष्ट की प्राप्ति होती है। फिर कहती मैंने पाप कर्म नहीं किया, फिर भी भगवान मेरे को कष्ट क्यों दे रहा है? तो इसके पीछे वैज्ञानिक और ज्योतिषी कारण है कि लाल धागा स्त्री को अपने गले में पहन करके रखना चाहिए, चाहे वो कुंवारी हो चाहे विवाहिता हो। मंगल की कृपा से स्त्री के शरीर में प्रजनन शक्ति बढ़ती है, जो कि उसका मुख्य काम है, वंश की बेल को बढ़ाना। सुखी दांपत्य जीवन के लिए मंगलसूत्र पहन के रखना चाहिए। इसलिए मंगलसूत्र का यहां पर महत्व है। और मंगलसूत्र से औरों की बुरी नजर से बचने के लिए भी मंगलसूत्र पहना जाता है। शारीरिक रोग, मानसिक बांझपन, डिवोर्स, इन सब समस्याओं से भी यह रक्षा करता है।
और कलर थेरेपी के हिसाब से भी देखें तो भी मनुष्य को, स्त्री को विशेष तौर से लाल धागा और पीला धागा अवश्य धारण करके रखना चाहिए, क्योंकि पीला गुरु का प्रतीक होता है और मंगल ऊर्जा का प्रतीक होता है। इसलिए मंगल सूत्र भी स्त्री को अवश्य धारण करना चाहिए। पर जो आजकल की स्त्रियां धारण नहीं करती है, ये सबसे बड़ी गलती कर रही है। इससे उनको जीवन में कष्ट की प्राप्ति होगी ही होगी, और कष्ट की प्राप्ति बीमारी के रूप में इनको मिलती है। इस स्त्री के बारे में, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप ही पाप फैल जाता है। इसलिए कुल के नाश को भी स्त्री बचा सकती है। और पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। यानी कि बहुत सी आधुनिक नारियां दूषित होने का मतलब हो गया चरित्रहीन हो जाती है, क्योंकि कुल का नाश होना लिखा रहता है। तो जो स्त्री चरित्रहीन हो जाती है उनके यहां लड़कियां ज्यादा उत्पन्न होती है और वर्ण संकर बच्चे पैदा होते हैं, यानी दूसरे समाज में विवाह कर लेते हैं, दूसरी जात में विवाह कर लेते हैं। तो वर्ण संकर बच्चे पैदा हो जाते हैं, और वर्ण संकर जो है कुल घात वाले होते हैं और कुल को नरक में ले जाने वाले होते हैं। इसलिए लुप्त हुई पिंड और जल क्रिया करने वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृलोक भी अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। यानी पितरों की मुक्ति के लिए भी स्त्री शुद्ध स्वच्छ पवित्र होना चाहिए, तो ही उनके द्वारा उत्पन्न बच्चे पितरों को तर्पण और पिंडदान करेंगे, तो ही उनकी उन्नति होगी, पितरों की भी। अन्यथा अधोगति को प्राप्त होते हैं। यानी एक स्त्री यदि किसी दूसरे समाज में, दूसरी जात में विवाह कर लेती है, उससे कोई बच्चा उत्पन्न होता है जो बिना कन्यादान के विवाह कर लेती है, ऐसी स्त्री से उत्पन्न कन्या से जो बालक उत्पन्न होता है, एक तो उस बालक के हाथ का पानी भी पितर नहीं पीते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। तो स्त्रियों को इस बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। उन्हें भयंकर 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 कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। इस जन्म में जो ऐसा पाप कर्म करती है कि वो अपनी मर्जी से विवाह करती है, कन्यादान स्वरूप नहीं जाती है, और वर्ण और किसी दूसरे जाति में, दूसरे धर्म में, दूसरे समाज में विवाह कर लेती है, ऐसी स्त्री से उत्पन्न बालक खुद स्वयं और अपने अन्य पितरों को भी अधोगति में लेकर के जाता है, जिसकी वजह से उस स्त्री को अनेकों यातनाएं झेलना पड़ती है। अब अनेकों इसलिए कहते हैं कि धर्म के अनुसार मनुष्य को चलना चाहिए। वर्ण संकर होने से कुल घात यानी कुल का नाश हो जाता है। चाहे एक जन्म में आपके यहां लड़का हो सकता है, परंतु अगले उस लड़के के लड़कियां उत्पन्न होगी, या उसका विवाह ही नहीं होगा, क्योंकि जितने भी पितर हैं, दोनों कुल के पितर नाराज हो जाते हैं और वो उसके यहां बच्चा पैदा नहीं होने देते हैं। तो सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाता है। तो जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया हो, ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। यानी आप अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को, अपने नाते रिश्तेदारों को, और जो पितर पहले मर चुके हैं उनकी इज्जत खराब कर देते हो। इसलिए लव मैरिज, अपनी मर्जी से विवाह, भाग करके विवाह करना अत्यंत पाप
का स्वरूप है और अनेकों कष्ट भोगना पड़ते हैं, तंत्र से भी, मंत्र से भी, और शारीरिक कष्ट अवश्य भोगना पड़ते हैं। कई बार मनुष्य विकलांग पैदा होता है, अंधा पैदा होता है, लूला लंगड़ा पैदा होता है, कोड़ी पैदा होता है। यह सब इसी वजह से उत्पन्न, यह कुल घात वाली स्त्रियां जो अपनी मर्जी से विवाह कर लेती है, उनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो बच्चे ऐसे ही बच्चे पैदा होते हैं। तो अनिश्चित काल तक ऐसे मनुष्य का नरक में वास होता है। ऐसा हम पुराने जमाने के बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं। और पढ़े लिखे होने के बावजूद, बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए और राज और सुख के लोभ से अपने परिवार वालों को मारने के लिए उद्यत हो गए। इसलिए एक स्त्री को कुल घातिनी नहीं बनना चाहिए। अब वर्ण संकर बच्चे कैसे होते हैं, आप ऐसे उसके मैं सिम्टम बता रहा हूं कि जो कुल का नाश करने वाले बच्चे होंगे वो कैसे होंगे। ये नेताओं के भक्त होते हैं लेकिन प्रभु के नहीं होते हैं। प्रभु का केवल नाम का प्रयोग करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। ये नेताओं की सुनते हैं परंतु शास्त्रों की बात नहीं मानते हैं। ये धर्म की बात तो करते हैं पर शास्त्र के अनुसार नहीं चलते हैं। ये राष्ट्र की बात तो करते हैं पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार नहीं चलते हैं। ये खुद वर्ण संकर है, इसी कारण ये वर्ण व्यवस्था कभी नहीं मानते हैं और धर्म के मूल वर्ण को मानने से मना कर देते हैं। वर्ण संकर औलाद भक्ष अभक्ष सोचाचार, इनके घरों में कुछ नहीं मिलता है। कहीं भी जाकर कुछ भी ठूस लेते हैं, फिर स्वयं को धार्मिक और राम भक्त दिखाते हैं और दिखावा करते हैं। इन वर्ण संकर मनुष्यों के अंदर दिखावा कूट कूट करके भरा रहता है। इन वर्ण संकर वाले मनुष्यों का भगवान से कोई रिश्ता नहीं होता है। जप तप साधना से इनका दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं होता है, क्योंकि ये पहले ही वर्ण संकर है। तो न तो ऐसे का कोई गुरु हो सकता है, न ही शास्त्र को समझने का और उनके अनुसार चलने की बुद्धि इसमें नहीं होती है। इसलिए ये आजीवन केवल मनमाने ढंग से चलते हैं और मनमानी सोच से चलकर समाज को और अपने जैसे वर्ण संकर मनुष्यों को भटकाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जात हो गई, पात हो गई, वर्ण व्यवस्था हो गई, इन सबको झूठा कह करके ये वर्ण संकर औलाद किसी के साथ भी विवाह करने से नहीं हिचकिचाते हैं। इनके लिए मान्यता ही सब कुछ है कहकर अंग्रेजों के द्वारा दी गई मिलावट को मानते हैं। और वर्ण संकर मनुष्य कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता, कर्म से भी नहीं। कभी क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र नहीं बन सकता। और यहां तक कि कहा गया है कि दोगलापन इनकी रग रग में भरा होता है, क्योंकि ये कुलीन नहीं होते, एक कुल के तो होते ही नहीं, इसीलिए तो इनको वर्ण संकर कहा गया है। इसीलिए है नारियों, भाग करके विवाह मत करो, दूसरे धर्म में विवाह मत करो, दूसरे समाज में विवाह मत करो, वर्ण संकर बच्चे पैदा मत करो, अन्यथा कुल का नाश हो जाएगा और तुम्हें न जाने कितने वर्षों तक नरक की यातना भोगना पड़ेगी। भूखा प्यासा रहना पड़ेगा, कोड़ी बन करके रहना पड़ेगा, फोड़े पुंसी होकर के रहना पड़ेगा। तो जब भी विवाह होता है तो इसमें गोत्र देखी जाती है, परंतु वर्ण संकर में गोत्र ही नहीं होती है। और जो वर्ण संकर वाले बालक होते हैं, एक समय के पश्चात इनके ऊपर भूत प्रेतों का साया अवश्य लगता है।
इन जो वर्ण संकर होते हैं, इनके सबसे अधिक भूत प्रेत, तंत्र बाधा, पितृ बाधा, पितृग्रह, पितृदोष, ये समस्या नाग दोष अवश्य मिलती है। तो ऐसे मनुष्यों के प्रायश्चित कर्म भी कई बार करना पड़ता है। तो हे माताओं बहनों, हे स्त्रियों, हे नारियों, कभी भी अपनी मर्जी से विवाह मत करना, भाग करके विवाह मत करना। बिना कन्या दान दिए भाग करके विवाह करने पर रखेल कहलाती है स्त्री, क्योंकि हमारे यहां पर अर्धांगिनी शब्द यूज किया गया है। पति की आधी नारी अर्धांगिनी, पति के द्वारा किए गए पाप पुण्य का फल स्त्री को अवश्य प्राप्त होता है, इसलिए अर्धांगिनी कहा गया है। और कन्यादान स्वरूप हस्तांतरित की गई स्त्री ही वास्तव में वंश की बेल को वृद्धि करने वाली होती है, और उनसे उत्पन्न बालक ही अपने पितृगणों को जल और पिंडदान कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि स्त्री कितनी इंपॉर्टेंट है, महिला कितनी इंपॉर्टेंट है। इस जीवन को जीने के लिए महिला की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। देवी स्वरूपा नारी की त्वचा, मांस, रक्त, अश्रु, नेत्र आदि पृथक पृथक करके तो देखो, क्या वे शोभनीय लगते हैं? यदि नहीं तो फिर क्यों इस पर व्यर्थ इतने मुग्ध और आसक्त हो जाते हो? यानी स्त्री पर आसक्त भी नहीं होना चाहिए। अब काली मां के रूप में हम देख लें कि जिसके स्तनों पर लटकने वाले हार को मेरू पर्वत के शिखरों के बीच से गिरने वाली गंगा जल की धारा की उपमा दी गई है, और वैसे ही वह हार परिलक्षित भी होता है। यानी मां भगवती आद्यशक्ति काली के शरीर पर जो लटकने वाले हार है, मुंडमाला, वो मेरू पर्वत के शिखरों के बीच से गिरने वाली गंगा जल की धारा के समान दिखाई देते हैं। सुंदर केश, नेत्रों में काजल और दूसरों के द्वारा दुस्पर्श, नेत्रों को प्रिय लगने वाली प्रज्वलित अग्नि शिखा के जो स्त्रियां हैं, वह स्त्री मनुष्यों को जला देती है। यानी काली के समान यदि कोई स्त्री है जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, होठों पे लालिमा लिए हुए हैं, काजल लगाए हुए हैं, तो उनके शरीर से आग निकलती है, साक्षात चंडी है, तो वो मनुष्यों को एक पल भर के अंदर बर्बाद कर सकती है, जला देती है। तो स्त्रियों के बारे में तो पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है। स्त्री गुणों की खान है, तो रत्नों की पिटारी भी है और दुखों की जंजीर भी है। तो स्त्री से तो भगवान ही बचाए। फिर भी मां का सुख लेना है, पत्नी का सुख लेना है, बहन का सुख लेना है और अन्य सुख भी प्राप्त करना है, तो स्त्री तो साथ चाहिए ही चाहिए। तो स्त्री में गुण भी है, अवगुण भी है, परंतु फिर भी कहा जाता है कि स्त्री जो है गुणों की खान है। मां भगवती जगत जननी से प्रार्थना करूंगा कि आप सब स्त्री को मान सम्मान दें, कभी भी जुल्म न करें और कभी भी यह मान करके चलें उनके साथ अपव्यवहार नहीं करना, दुर्व्यवहार नहीं करना है। स्त्रियों को हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए,
क्योंकि आज बात चली है स्त्री की, केवल महिला की बात चली है, मां की बात चली है। तो शास्त्र में ही कहता है, शास्त्र या क्या कहता है, ऐसे तो महिलाएं पुरुषों से हर समय कंधे से कंधा मिला करके काम करती है, परंतु फिर भी शास्त्र में कुछ चीजें स्त्रियों को छूना या कार्य करना प्रतिबंधित किया गया है। कुछ नियम बनाए गए हैं, उनका पालन हर स्त्री को करना चाहिए, और जो स्त्री नहीं करेगी तो उसे फिर कष्ट की प्राप्ति होगी। हनुमान जी की मूर्ति को टच नहीं करना चाहिए। बहुत सी स्त्रियां कहती है हमने हनुमान जी को भाई बना लिया, कोई कहती है हमने पिताजी बना लिए, कोई कहती मैंने बेटा बना लिया। परंतु किसी भी हालत में, चाहे आपने भाई बनाया हो, पिता बनाया हो, बेटा बनाया हो, तो भी, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, महिलाओं को वो माता के समान मानते थे और मानते हैं, इसलिए शास्त्रों में महिलाओं द्वारा उन्हें स्पर्श न करने की बात कही गई है। महिलाओं को गर्भगृह में नहीं जाना चाहिए, अन्यथा उनका पुण्य क्षय होता है। स्त्रियों के द्वारा कभी भी हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। हनुमान जी को दूर से रह करके ही पूजन अर्चन करनी चाहिए, दूर से ही प्रार्थना करनी चाहिए, दूर से ही दीपक लगाना चाहिए, गर्भगृह में नहीं जाना चाहिए। और दूसरा है, महिलाओं को, स्त्रियों को, नारियों को नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। अपने अपने घर और मंदिरों में कभी भी स्त्री के द्वारा नारियल नहीं फोड़ना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को नारियल फोड़ना मना किया गया है। नारियल को मां लक्ष्मी और उर्वरा का प्रतीक माना गया है। इसीलिए नारियल महिलाओं को नहीं फोड़ना चाहिए। नारियल जो है बलि का प्रतीक भी है, और बलि स्त्रियां नहीं दे सकती, यह भी शास्त्र कहता है, क्योंकि स्त्री के मन कोमल होता है, और कोमल मन वाली स्त्रियों को, यानी जो भी स्त्रियां हैं, नारियां हैं, उन्हें शमशान भी नहीं जाना चाहिए, और नारियल भी नहीं फोड़ना चाहिए, बलि भी नहीं देनी चाहिए। इसीलिए नारियों को कई कई जगह शास्त्र में हवन करने से भी मना किया गया है। जनेऊ धारण करना, स्त्रियों को जनेऊ धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जितनी भी मां हम देखते हैं, चाहे वो महाकाली हो, महालक्ष्मी हो, महासरस्वती हो, या इन तीनों में से निकली हुई कोई भी देवियां हो, कोई भी जनेऊ धारण नहीं करती है। तो न जाने क्यों इस कलयुग में बहुत से गुरुओं ने स्त्री को भी जनेऊ धारण करवा दिया। शास्त्र में कहीं पर भी स्त्री के जनेऊ धारण करने का रिकॉर्ड नहीं है। केवल जनेऊ धारण करने का अधिकार पुरुषों को दिया गया है शास्त्र में। क्योंकि जनेऊ धारण करते समय शुद्धता का भी ध्यान रखना पड़ता है। मासिक धर्म के समय महिलाओं को शुद्ध नहीं माना जाता। इस दौरान उन्हें पूजा पाठ करने का, भगवान को छूने की इजाजत भी नहीं होती है। और भगवान का मतलब हो गया पति। तो मासिक धर्म के दौरान एक अशुद्ध स्त्री को अपने पति को भी नहीं छूना चाहिए। तो ऐसे में महिलाएं जनेऊ को पहनकर उनको नियमों का पूरी तरीके से पालन नहीं कर पाएगी, इसलिए उन्हें जनेऊ पहनने से मनाही की गई है। और महिलाएं बलि नहीं दे सकती। हवन, किसी भी हवन या धार्मिक अनुष्ठान के दौरान भी महिलाएं अकेले मुख्य यजमान नहीं बन सकती। उनके साथ साथ पति का होना अनिवार्य माना गया है शास्त्रों में। क्योंकि
हवन में भी जो सामान प्रयोग किया जाता है, चाहे काले तिल का प्रयोग हो, जौ का प्रयोग हो, या फिर कह लीजिए हम साबुत अनाज का प्रयोग करते हैं, तो भी मनुष्यों को हवन में नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि हवन करने का मतलब हो गया हम बलि से काम कर रहे हैं, बलि का काम कर रहे हैं। इसीलिए किसी भी देवी देवता को बलि स्त्री के द्वारा नहीं दी जानी चाहिए, और हवन करते समय उसके पति का होना अत्यंत आवश्यक है, ऐसा शास्त्र कहता है। परंतु शास्त्र के बाहर यदि जाते हैं तो कहीं न कहीं पर कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या।